भाभी, क्या मम्मी को आप इसलिए लाई थी? क्या भाभी, आप मम्मी को इसीलिए अपने पास लेकर आई थी कि आप उनसे घर के काम करवा सकें? हमारे घर पर तो मम्मी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठाकर नहीं पीती हैं। रीता तो उनको हर समय हाथों हाथ लिए रहती है। मजाल क्या मम्मी की किसी भी बात में अवहेलना करती हो। नीरज ने अपनी माँ को धुले हुए कपड़े फैलाते हुए देखकर अपनी भाभी रश्मि से कहा, क्योंकि आज वो वसुंधरा जी यानी कि अपनी माँ को वापस अपने घर ले जाने के लिए आया था, क्योंकि वो उसके पास ही रहती थी। बस थोड़े दिनों के लिए रश्मि जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। वसुंधरा जी के दो बेटे थे, पंकज और नीरज। पंकज पुश्तैनी घर से दूर दूसरे बड़े शहर में नौकरी करता था और नीरज वसुंधरा जी के साथ ही रहता था। उसकी अपनी एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, क्योंकि वो वसुंधरा जी का अपना निजी घर था, तो उनको अपने पुश्तैनी घर और छोटे बेटे नीरज और छोटी बहू रीता के साथ रहने में ज़्यादा सुकून मिलता था। लेकिन बड़ी बहू रश्मि का भी बड़ा मन करता कि कभी तो सासू माँ उसके पास भी रहें आकर, इसीलिए वो हमेशा ही वसुंधरा जी से अपने पास आकर रहने के लिए मुहार करती रहती। लेकिन वसुंधरा जी हमेशा हाँ हूँ में जवाब देकर टाल मटोली कर देती। लेकिन फिर भी रश्मि उनके पीछे ही पड़ी रहती और इसीलिए इस बार जब होली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर पर आई तो जबरदस्ती वसुंधरा जी को अपने साथ लेकर आ गईं। इस बार भी वसुंधरा जी सहेजता से नहीं आई, लेकिन रश्मि ने भी छोटे से बच्चे के सामने जिद पकड़ ली। अब तो वसुंधरा जी को आना ही पड़ा। वसुंधरा जी जब रश्मि के पास आई तो उसने देखा कि वसुंधरा जी ने समय से पहले ही बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया है, जबकि उनकी उम्र की महिलाएं खट खट करके सारा काम करती रहती हैं। बस रश्मि ने उनकी इस आदत के पीछे एक कारण को समझ लिया। मम्मी जी, आप खाली बैठी हैं और मैं बंटी को स्कूल तक छोड़ने जा रही हूँ। आप तब तक ज़रा ये सब्जी काट दीजिए। रश्मि सब्जी की डालियाँ और चाकू उसके पास रखकर चली गई और थोड़ी देर बाद जब रश्मि वापस आई तो सब्जी कटी हुई रखी थी। एक दो दिन बाद रश्मि ने कपड़े धुलकर रख दिए और वसुंधरा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, बंटी का स्कूल से आने का समय हो रहा है और मुझको अभी रसोई भी बनानी है। आप ज़रा ये कपड़े फैला दीजिए। रश्मि ने बहुत ही निम्रता के साथ आग्रह से कहा, रश्मि बेटा, तुमने सब्जी काटने के लिए मुझसे कहा तो मैंने बैठे बैठे काट दी थी, लेकिन कपड़ों को फैलाने में मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा। वसुंधरा जी अपनी मजबूरी जताते हुए बोली, मम्मी जी, आप बिल्कुल आराम से कपड़े फैलाइएगा, क्योंकि कपड़े अर्गिनी पर नहीं बल्कि स्टैंड पर फैलाने हैं। आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। खैर, वसुंधरा जी ने धीरे धीरे कपड़े फैला दिए। ऐसे ही करके रश्मि उनको व्यस्त रखने के लिए थोड़ा उठाने बैठाने वाले या फिर बैठकर करने वाले काम पकड़ा देती। अक्सर शाम को उनसे कह देती, मम्मी जी, बंटी को नीचे अपार्टमेंट में बने पार्क में लेकर चले जाइए। अरे रश्मि बेटा, तुम तो जानती ही हो कि मुझसे सीढ़ियों से उतरा चढ़ा नहीं जाएगा। वसुंधरा बेबसी से कहती, कुछ नहीं मम्मी जी, आप लिफ्ट से उतर जाइएगा, बंटी तो आपके साथ ही है। खैर, इसी तरह से समय कट रहा था। अब तो धीरे धीरे वसुंधरा जी को खुद आगे से बढ़कर काम करने में आनंद आने लगा।
उनके कमर और घुटनों के दर्द में भी आराम महसूस होता और उसके शरीर में फुर्तीलापन भी आ गया। जब वो रश्मि के पास आई तो बामुश्किल एक ही रोटी खाती थी, लेकिन अब तो भूख भी खुलकर लगने लगी। जब रश्मि वसुंधरा जी को अपने साथ लेकर आई तो उसने जब देखा कि हर समय व्यस्त रहने वाली उसकी सासू माँ अब कोई भी काम करती ही नहीं या फिर करना ही नहीं चाहती, क्योंकि देवरानी रीता उनको हर चीज़ हाथ में ही पकड़ाती और घर का कोई भी काम नहीं करवाती। अब जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो मस्त रहता है और तभी वो स्वस्थ रहता है, लेकिन वसुंधरा जी के पास कोई काम तो था नहीं। पति का भी शरीर शांत हो चुका था और उनके हर समय आराम करने के कारण ही शरीर को बीमारियों ने अपना घर जीवन जीने का ये मंत्र ले लिया है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो और तभी स्वस्थ रहो। ये बात तो आप सही कह रही हैं मम्मी कि इस 1 महीने में आप काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही हैं। थैंक यू भाभी मम्मी को स्वस्थ बनाने के लिए, और सॉरी भाभी बिना जाने समझे आपसे कुछ कहने के लिए। अब तो नीरज पछताते हुए बोला, कोई बात नहीं भैया, ये तो स्वाभाविक ही है कि जो माँ को एक गिलास पानी भी ना लेने देता हो और उसको काम करते हुए देखे तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन आप लोग अब मम्मी जी को ज़्यादा आराम मत करवाइएगा, क्योंकि मशीन को भी सही तरह से चलाने के लिए लगातार चलाना ज़रूरी होता है, वरना वो जाम हो जाती है। और ये तो हमारा शरीर है, इसको भी अगर हम चलाते रहेंगे तो ये चलता भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, लेकिन अगर बैठ गए तो ये भी जाम हो जाएगा। रश्मि ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, ओके भाभी, अब आपको मम्मी हमेशा स्वस्थ ही मिलेंगी। इतना कहकर नीरज वसुंधरा जी को साथ लेकर चल पड़ा, लेकिन वसुंधरा जी और रश्मि दोनों की ही आंखों में एक दूसरे से बिछड़ने के आंसू थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।